बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रघु नाई नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु केवल बाल काटने का काम ही नहीं करता था, बल्कि उसकी चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे पूरे गांव में थे। वह गरीब था, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर हर समस्या का हल निकाल लेता था। हालांकि उसकी इस चतुराई की वजह से कई बार गांव के जमींदार और अन्य अमीर लोग उससे जलते थे। वे उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन रघु हमेशा अपनी चतुराई से बच निकलता। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे ताने मारते हुए कहा, तू सिर्फ एक नाई है, तेरी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर तुझे इतना ही दिमाग है तो जाकर किसी और गांव में खुद को बड़ा आदमी साबित कर दिखा। रघु को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस गांव में सिर्फ नाई बनकर रहूंगा तो लोग हमेशा मुझे छोटा समझेंगे। क्यों ना मैं किसी दूसरे गांव में जाकर खुद को ब्राह्मण बताऊं और अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ बड़ा कर दिखाऊं। अगले दिन रघु ने अपना सामान बांधा और पड़ोस के गांव शिवपुर की ओर निकल पड़ा। यह गांव बड़ा था और यहाँ के लोग पढ़े लिखे ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते थे। रघु ने तय कर लिया कि वह खुद को पंडित रघुनाथ बताकर गांव में प्रवेश करेगा। उसने एक साधारण ब्राह्मण के कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाया और शिवपुर पहुंच गया। गांव में घुसते ही उसने देखा कि एक चबूतरे पर कई लोग बैठे किसी विद्वान की प्रतीक्षा कर रहे थे। रघु ने पास जाकर पूछा, आप लोग यहां क्यों बैठे हैं? गांव के मुखिया ने कहा, हमारा पुराना पंडित अब बूढ़ा हो चुका है और हमें एक नए ज्ञानी ब्राह्मण की जरूरत है। क्या तुम कोई अच्छे ब्राह्मण को जानते हो? रघु मुस्कुराया और विनम्रता से कहा, अगर आपको कोई योग्य ब्राह्मण चाहिए तो मैं संस्कृत, शास्त्र और ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखता हूं। गांव वाले खुश हो गए। उन्हें एक विद्वान मिल गया था। गांव के लोगों ने तुरंत रघु को आदरपूर्वक अपने मंदिर में बैठाया और उससे कुछ शास्त्रों पर चर्चा करने लगे। रघु ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी बहुत संस्कृत मिलाकर ऐसे जवाब दिए कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। एक बूढ़े ब्राह्मण ने पूछा, पंडित जी, ग्रह दशा कैसे बदली जा सकती है? रघु ने सोचा कि अगर वह सीधा उत्तर देगा तो उसकी पोल खुल सकती है। उसने चालाकी से कहा, ग्रह दशा बदलने के लिए संयम, भक्ति और दान तीनों जरूरी हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उपाय अलग अलग होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं तो मैं सही उपाय बता सकता हूं। यह सुनते ही लोग उसे सच्चा विद्वान समझने लगे। कुछ ही दिनों में रघु की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई और उसे गांव का राज्य पुरोहित बना दिया गया। अब रघु को बहुत सम्मान मिलने लगा। उसे महंगे कपड़े पहनने को मिलते, अच्छा खाना मिलता और वह गांव के बड़े बड़े फैसलों में भी शामिल होने लगा। लेकिन समस्या तब आई जब राजा के दरबार से एक संदेश आया। राजा को अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण से चर्चा करनी थी। रघु डर गया, क्योंकि वहां असली विद्वानों के सामने उसकी पोल खुल सकती थी। उसने गांव वालों से कहा, मुझे कुछ दिन ध्यान करना है ताकि मैं राजा के सवालों का सही जवाब दे सकूं। गांव वाले राजी हो गए। इस बीच रघु ने भागने की योजना बनाई। रघु की योजना थी कि वह रात के अंधेरे में गांव छोड़ देगा। लेकिन तभी गांव का एक असली ब्राह्मण, जो पहले से ही रघु पर शक कर रहा था, उसके पास आया और बोला, पंडित जी, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत घबराए हुए हैं। कहीं आप असली ब्राह्मण तो नहीं? रघु चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि असली विद्वान कभी ज्ञान की परीक्षा से नहीं डरता। लेकिन मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप रामपुर के वही चतुर नाई हैं जिसने अपनी पहचान बदलकर यहां जगह बना ली। यह सुनकर रघु के होश उड़ गए। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपने सही पहचाना, मैं नाई हूं, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि ज्ञान और चतुराई जाति से नहीं आती, बल्कि मेहनत और समझ से आती है। गांव वालों को जब यह सच्चाई पता चली तो वे पहले बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि रघु ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। वह हमेशा सही सलाह देता था और गांव की भलाई के लिए काम करता था। गांव के मुखिया ने कहा, रघु, तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर कोई शक नहीं कर सकता।
हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, लेकिन अब तुम्हें सच बोलकर ही आगे बढ़ना होगा। रघु ने सिर झुकाया और कहा, मैंने सीखा कि झूठ से सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चा सम्मान केवल ईमानदारी से मिलता है। मैं अब अपने असली काम पर लौटूंगा और मेहनत से अपनी पहचान बनाऊंगा। इसके बाद रघु अपने गांव लौट गया और फिर से नाई का काम करने लगा। लेकिन इस बार लोग उसे सिर्फ एक नाई नहीं, बल्कि बुद्धिमान रघु के नाम से जानते। बुद्धिमत्ता किसी जाति या काम से नहीं आती, बल्कि मेहनत और अनुभव से आती है। झूठ से अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चा सम्मान ईमानदारी से ही मिलता है। हर इंसान को अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए, चाहे वह किसी भी पेशे में हो।